तो अगर हम लोग देखें 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 बाई जी एक्स, राइट, डिवाइड बाई जी एक्स, QX आपका ये है, RX आपका ये है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला रखी है। वैसे ये रिड्यूस कोर्स है, सभी लोग जानते हैं रिड्यूस, बट फिर भी राइट कोई ठिकाना नहीं। अभी LPS का पेपर देखा, राइट, कुछ कुछ रिड्यूस कोर्स में से भी पूछा, राइट। ये px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx है। आपका px मैंने यहाँ पे रख दिया, qx जो उन लोगों ने दिया है वो यहाँ पे रखा, gx जो हमको ढूंढना है और rx यहाँ पे रखा। इसको इस तरफ अगर ले आओ तो 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 16x, तो माइनस 11x माइनस 13 माइनस 43 बिकम प्लस 43, तो 30, दैट इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू 3x प्लस 10। चलो फाइन, तो आपका gx क्या आएगा, मतलब के 3x³ प्लस 4x² माइनस 11x प्लस 30, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो नीचे 3x प्लस 10, राइट। नाउ आपका gx का आंसर भी किसी किसी का तो आ गया हुआ, आदित्य हुआ, राइट। अगर हम लोग डिवाइड करने चले तो 3x प्लस 10, 3x³ प्लस 4x² माइनस 11x प्लस 30। आजकल ऑनलाइन की वजह से मेरे प्लस माइनस और ये सब में थोड़ी थोड़ी गलती होती है, उसका मैं एक्सेप्ट करता हूँ। रीजन बिहाइंड दैट, ये जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको देखना पड़ रहा है ना, राइट, व्हाट यू गाइस आर डूइंग, तो क्लास में ऐसा नहीं होता ऑनलाइन में। 3x इंटू एक्स 3x³, राइट, प्लस 10x²। चलो ओके, यहाँ पे चल के ये माइनस तो माइनस 6x² माइनस 11x, माइनस 6 है तो क्या करेंगे, माइनस 3 2 सा माइनस 6x² माइनस प्लस माइनस 20x, जबकि प्लस और प्लस तो 9x प्लस 30। किससे डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 10 3 जा 30। रिमाइंडर अब बचना नहीं चाहिए, मतलब कि आपका g ऑफ x जो है वो आंसर आ गया है x² माइनस 2x प्लस 3। चलो तो बहुत सारे का आंसर मेरे से पहले आ गया। दे गाइस आर वेरी स्मार्ट, तो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, 27 के बाद 28 है। एक्चुअली क्वाड्रेटिक है, बट मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि इट बेस्ड ऑन फैक्टराइज। देखो x² प्लस 1 अपॉन x² इक्वल टू 82 अपॉन 9, इट बेस्ड ऑन फैक्टराइज। अब अगर एलसीएम लेंगे तो आपका ये हो गया x² इंटू x² हुआ आपका x4 प्लस 1 इक्वल टू 82 अपॉन 9। भाई फैक्टराइज की कई स्टूडेंट्स को बहुत जरूरत है, राइट, लॉट्स ऑफ। तो अगर आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अगर यहां पे देखेंगे तो 9x⁴ प्लस 9 इक्वल टू 82x², जो 82x² है इसको मैं इस तरफ ले लूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको नॉर्मल फैक्टराइजेशन जो आप लोग 8 स्टैंडर्ड से करके आए हो, राइट, वो नॉर्मल फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना है। 9 इंटू 9 81, 81, राइट, इंटू 1 करो तो आपका 81 ही आएगा, राइट। माइनस 81 इंटू माइनस 81 तो प्लस 81, और माइनस 81 प्लस माइनस करो तो माइनस 82। ऐसे फैक्टर निकालते हैं। दूसरा, मैं आपको क्वाड्रेटिक में मेरे वीडियोस देखोगे तब भी पता चलेगा और वैसे भी पता चल जाता है, राइट, कि यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये अगर ये आपका मिडिल टर्म और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, राइट, मिडिल टर्म एंड फर्स्ट टर्म अगर आपका पॉजिटिव है, दैट मींस आपका ये दोनों, अगर ये मिडिल टर्म फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर आपका पॉजिटिव है तो ये जो मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव आएंगे, और मिडिल टर्म पॉजिटिव है और तीनों के तीनों पॉजिटिव हो तो दोनों फैक्टर आपके कैसे आएंगे, पॉजिटिव, बट बाहर निकल के नेगेटिव हो जाएंगे। तो दिखाता हूं आपको, 9x4 981 है ना, तो माइनस 81x² माइनस x² प्लस 9 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन, 9x² कॉमन,
एक्स स्क्वायर माइनस 9, माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो देखो कितने सारे आंसर आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x के फैक्टर माइनस 3 प्लस 3, राइट, लुक एट दिस सॉल्यूशन। और यहाँ 3x माइनस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब कि आपका एक फैक्टर आया 3, दूसरा आया माइनस 3, तीसरा आया 1/3 और माइनस 1/3, चार रूट निकले। पावर 4 है तो एट मोस्ट हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, तो के 4। हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल मतलब 4 आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है और 1 नहीं भी आ सकता है, राइट। बट एट मोस्ट का मतलब हुआ 4 रूट आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, राइट, रब करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 पे। तैयार रहे 29 के लिए। नेक्स्ट वन 29 में 2 है, एक ऑप्शन भी है, तो 29, राइट। पहले देखते हैं 29। 29 देखो, द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 52 गिवन। वापिस से सम पढ़ो, सम सुनो। सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म, सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म एंड 10 टर्म भी उन लोगों ने देके रखा है, A10 इज 46। आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी। क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस डी। चलते हैं, राइट। बहुत फटाफट आंसर आ गया है लोगों का। A5 मतलब के A प्लस 4D, A7 मतलब के A प्लस 6D, दैट इज इक्वल टू 52, और A10 मतलब के A प्लस 9D इक्वल टू 46। इसको थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं। A प्लस A 2A प्लस 4D एंड 6D 10D इक्वल टू 52, राइट। दैट मीन्स अगर 2 कॉमन निकाल दे तो A प्लस 5D इक्वल टू 26, राइट। टेकिंग 2 कॉमन, बराबर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। A प्लस 9D इक्वल टू 46, तो माइनस 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 देखते जाओ, राइट। तो अगर आप लोग देखेंगे तो माइनस 4D इक्वल टू माइनस 20, तो D मिल गया आपको D5। चलो, सबका D5 आता है तो ठीक है, राइट, दैट्स ग्रेट। नाउ यहां पे 29 का और भी है, और 29 वो भी एपी का ही है। बहुत फेमस सम है, टेक्स्ट बुक का है, इजी है और बहुत सारे पेपर सेट में घूम फिर के आता है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 5, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 45, राइट, एंड सम एसएन मतलब कितना है आपका 400। सम फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब एपी फाइंड करो, राइट, और कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड करो। सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स है, सॉरी, एन फाइंड करो, राइट, और डी फाइंड करो। इज दैट क्लियर? एन एंड डी। अब यहां पे चलते हैं आगे, राइट। तो आपको पहले एसएन की फॉर्मूला से, राइट, हम लोग एन फाइंड कर लेते हैं। एसएन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, या तो एसएन आपको दिया है 400, वी डोंट हैव एन, वी आर लुकिंग फॉर। डू वी हैव ए? तो यस 5। डू वी हैव एल? यस, एल ए एन एंड टी एन एक ही है। एल ए एन एंड टी एन, दे आर सेम। भाई किसी का आंसर सही है, ये टेक्स्ट बुक का ही है। तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो 400 n/2, ये आपका हो गया 50, राइट। तो
25, right? n equal to 400 upon 25. 25 1 जा 25, right? and 25 6 जा, तो n आपका आ गया 16, right? तो n 16 आ गया। अब हम लोग चलते हैं an की मदद से d फाइंड करने। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपका 45, a है आपका 5, n अपना मिल गया है 16 है, तो 16 माइनस 1 15, वी आर लुकिंग फॉर डी। ये आपका हो गया है 40। ऐसे और आंसर आने पर आपको डरने का नहीं। d इक्वल टू 40 अपॉन 15, इट इज टेक्सचुअल सम, राइट? 8 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5, मतलब कि आपका आंसर d इक्वल टू 8/3। ऐसे बॉक्स सा बना के आगे चलने का, ये आपका n भी आ गया, राइट? तो अब हम लोग चलेंगे नंबर 30 पे, जो रिड्यूस कोर्स से है, फिर भी हम करेंगे, राइट? हेलो, हाँ, हाँ, क्या हुआ? मतलब आप एक काम करिए, बाद में फोन करिए मुझे, मेरा क्लास चल रहा है अभी। नाउ शोभित गुप्ता 40 अपॉन 15 है, तो रिड्यूस करना नहीं आता। शोभित, कैन नॉट यू रिड्यूस 40 अपॉन 15? तो टेबल्स नहीं आते भाई तुझे। क्वेश्चन 30, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। बहुत बड़ा सम है, देखो। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द साइड D E F, बराबर? मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are, मान लो ये 0, -1, ये 2, 1 और ये 0, 3, बराबर? फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, बराबर? रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ ए गिवन ट्राइंगल, रेशियो ढूंढना है, राइट? तो अगर हम लोग इसके ऊपर चल पड़ते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, राइट? जस्ट अ मिनट। चलो देखते हैं। यहां पे आपको, ये आपका, अगर आप लोग देखेंगे ना, तो मिड पॉइंट होने की वजह से पैरेललोग्राम हुआ, बराबर? ये भी आपका एक पैरेललोग्राम हुआ। मैंने वहां पे दूसरी पेन से आपको समझाया था आगे। ये भी आपका पैरेललोग्राम हुआ। अच्छा समय देखते जाओ। तो पहले हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ, राइट, इन पैरेललोग्राम DBEF, जरा ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, राइट? तो मिड पॉइंट ऑफ BF इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ DE, या तो, राइट, ED। चलो, मिड पॉइंट ऑफ BF मतलब के इसको x, y ले लेते हैं, राइट? तो x प्लस 0/2 प्लस y प्लस 3/2 इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 0/2 और 1 माइनस 1/2। वेरी सिंपल। x/2 इक्वल टू 2/2 और y प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2, राइट? आपका 2 कट, तो x आ गया 2 और y आ गया -3। मतलब कि b के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 2, -3, राइट? अब अगर आप लोग देखें तो दूसरा एक पैरेललोग्राम है आपका DECF, ये भी पैरेललोग्राम है।
तो यहां पे भी अगर आप मिड पॉइंट देखेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ डीसी इक्वल टू क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ईएफ। चलो इसको भी अगर x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1, राइट, तो x1 प्लस 0/2 y1 माइनस 1/2 इक्वल टू 2 प्लस 0/2 एंड 1 प्लस 3/2। देखते जाना सब बच्चों, राइट। पहले इस तरफ का पैरेललोग्राम लिया, अब इस तरफ का, फिर एक ऊपर वाला भी बाकी है। तो x1 प्लस x1/2 इक्वल टू 2/2, राइट, y1 माइनस 1/2 इक्वल टू 4/2, 2 2 2 ऐसे कर x1 आपका आया 2 और y1 आ जाएगा 5। तो आपका इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2,5। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोग पैरेललोग्राम ये देखो, पैरेललोग्राम ADEF देखो, अगर पहले 4:1 या तो 1:4, यस 1:4 इज बेटर आदित्य। रीजन बिहाइंड दैट, उन लोगों ने दिस ट्राइंगल और राइट गिवन ट्राइंगल का रेशियो मांगा है। ADEF अगर आप लोग देखो तो मिड पॉइंट ऑफ AE इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ DF। चलो ये लंबी लंबी मेथड बाद में मैं एकदम आपको शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा, राइट। यहाँ पे x2 y2 ले लेते हैं, x2 प्लस 2/2 y2 प्लस 1/2 that is equal to 0 plus 0/2 and minus 1 plus 3/2। तो आपका x2 plus 2/2 equal to 0/2, राइट, और y2 plus 1/2 equal to 2/2। आप देखेंगे तो x2 आया -2 और y2 आया 1, सब आ गया -2,1। अब पहले DEF का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ DEF। भाई कोई फिर ऐसा नहीं बोले कि सर आगे का सिखाते नहीं है। जो लोग नए हैं, जिनको आता नहीं है, वो खास ध्यान से देखते जाओ, बराबर। हाफ इंटू DEF में पहले x1 0 1 माइनस 3 2 3 प्लस 1 और 0 -1 इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाफ 3 प्लस 1 4 2 8, राइट। आपका ये कितना हो गया 0। 8/2 आपका आ रहा है 4। हाँ ध्येय दवे, भाई तेरी भी फीस बाकी है ध्येय दवे। हाँ कोई आंसर भी नहीं देते हो मैसेज में। एरिया ऑफ ABC, यहां पे ABC के, राइट, आपके आ गए हैं हाफ, यहां पे -2 के बाद यहां पे कितना है -3 -5 2 5 -1 और 2 1 प्लस 3। देखते हैं कितना आता है। हाफ 5 and 3 8 2 16, राइट, 4 2 8 16। तो आ गया एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 4/16, मतलब के आंसर 1/4। लोगों का कब का आ गया? अब जरा ध्यान से सुनो। अगर आपको सिर्फ ऐसा, राइट, कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको आगे फॉर्मूला बताई थी। अगर ये फाइंड करना है, राइट, तो आपको यहां से आगे से स्टार्ट करना है। कैसे? पहले 2 का 0 प्लस 2 -2, ये आपका 2 आ गया। -1 -1 -3, राइट।
सॉरी -1 +1, ये पहले दो को प्लस करना है और इसमें से वो माइनस करना है, तो आपका 2, -3 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसका फाइंड करना है तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे मैंने एक बार सिखाया था लाइव क्लास में, तो ये देखो सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है डायरेक्ट, ये सब बिना, तो पहले दो को 2 + 0, राइट, इसमें से -0, मतलब कि आपका 2 आ गया। 1 + 3, इसमें से वो माइनस करो, -1 आ गया आपका 5। अब इसका देखो तो 0 + 0 -2 आ गया -2, 3 -1 2, 2, राइट, 2 -1 1, ऐसा, राइट। तो ये आपका मेथड है। चलो, तो आपका सर वो वर्टाइसिस एबीसी के आएंगे ना? यस यस यस, एबीसी के आएंगे डेफिनेटली, जो मैंने अभी आपको समझाया वो, बराबर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 30 के बाद टाइम का भी आ गया है। ऐसे कुछ कुछ अलग अलग भले रिड्यूस कोर्स हो, आप सीखते जाए, राइट, क्योंकि आपका नॉलेज कम नहीं होना चाहिए। कोर्स भले रिड्यूस हो, ये लोग पेपर स्टाइल भी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ अलग बनाने की, और अगर गलती से उन लोगों ने एमसीक्यू कर दिए है, राइट, बहुत सारे, तो फिर वो कुछ भी पूछ सकते हैं बेसिक निकाल के, इतना याद रखना। तब आपका वो सिर्फ रिड्यूस कोर्स का टेक्स्ट बुक का है, इतना नहीं चलेगा, आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी आगे करवाने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे। स्टिल मैनी मोर टाइम टू 7 और मिनट है अपने पास, और आपका फेवरेट स्टैटिस्टिक आ गया है मैदान में 31, राइट। क्लास है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, और आपको फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में 2, 3, F, 7, 4, 2, 2। जब एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, मोड आपको दे दिया है, मोड 39। अब देखो ये सबसे इजी मोड आ गया, तो चलो बच्चों स्टार्ट करो, कम ऑन। मोड 39 है, मतलब ढूंढने का कि क्लास में कहां 39 है, तो ये आपका क्लास, तो क्लास ढूंढे तो मॉडल क्लास 35 to 45, लोअर लिमिट 35, आपकी एग्जिस्टिंग, राइट, मतलब कि F1 है 7, F0 है आपका F, और F2 है आपका 4, और H आपका बना पड़ा है 10। फॉर्मूला रखेंगे Z = L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। Z दे दिया है आपका 39, L आपके पास है L 35, F1 7 - F, नीचे 14 - F - F2 कितना है 4, और H आपका कितना है 10। ये हो गया 4, 7 - F अपॉन 10 - F इंटू 10, बराबर। ये 10 को उठा के नीचे रख दो ऐसे, 4/10 = 7 - F अपॉन 10 - F, ऐसा कर दो, और ये 2 और ये 5। अब चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे, राइट। तो यहां पे देखो 2 10s are 20 - 2F = 35 - 5F, 5F become 3F = 15, तो F बन गया जेंटलमैन 5, राइट। आपका F आ गया 5, सबका आ गया है। दूसरा भी एक इसके ऑप्शन में है 32, 31, क्या हुआ बोलो?
बोलो, कोई पूछ रहा है कुछ? बोलो भाई, जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो ओके, नहीं पूछना है तो आपकी मर्जी होती है। 31, क्लास और फ्रीक्वेंसी। कितना टाइम है देख लेते हैं, 4 मिनट स्टिल। 0 to 10 हो सकता है ये आखिरी सम हो, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। यहाँ 10, F1, 25, 30, F2, 10 और टोटल n 100। आपके पास n 100 है और मीडियन बोल दिया है 32 है मीडियन। चलो दैट्स ग्रेट, चल पढ़ो आप लोग, स्टार्ट करें। CF मीडियन में ढूंढना होता है 10, 10 प्लस F1, 35 प्लस F1, 65 प्लस F1, 65 प्लस F1 प्लस F2, 75 प्लस F1 प्लस F2। मतलब कि एक इक्वेशन आपका बनेगा इक्वल टू 100, मतलब कि F1 प्लस F2 इक्वल टू 25। साइड पे रख दो। मीडियन आपका 32 है, मतलब कि आपका क्लास बनेगा ये, कहीं दूर जाने का ही नहीं। मीडियन 32 तो क्लास 30 to 40, लोअर लिमिट 30, राइट, उसके सामने F 30, प्रीवियस टू दैट आपका 35 प्लस F1 कौन है, CF, n by 2 दैट इज 100 by 2 और 50 और क्लास लेंथ L सॉरी H आई बेग योर पार्डन इज 10। चल पढ़ते हैं M इक्वल टू L प्लस n by 2 minus CF upon F into H। फॉर्मूला में देखते जाओ, फटाफट देखते जाओ और कुछ करते जाओ। किसी किसी का आंसर आया कि नहीं आया, कि लोग भाग पड़े। योर M दे मेंशन 32, L आपका है 30, मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ये आपका 50 है और CF भी हमेशा n by 2 से कम ही आएगा, F1। और आपका F कितना है 30 और आपका H कितना है 10। ये हो गया 2, 15 माइनस F1 अपॉन 3, 3 2 6, 15 माइनस F1, F1 इक्वल टू 15 माइनस 6 मतलब कि 9। अगर F1 9 है तो F2 25 माइनस 9। क्या ये आंसर सही है? देख लो भाई, देख लो, 9 and 16 इज राइट, तो मेजोरिटी का राइट है, राइट। अब 31 के बाद अगर हम लोग यहां पे देखें तो, राइट, एक राइडर है बट लेस देन अ मिनट में हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थर्टी वन और के साथ कंप्लीट हो गया अपना। मैं डिसाइड कर दूंगा जैसे ही सबकी स्कूल बंद हो जाती है, 2-4 दिन बचेंगे इसमें, क्या किसी को 6 के हॉलीडे है, किसी को। अब एक राइडर आया, ध्यान से देखो, राइट, इससे राइडर, तो राइडर नंबर 32 सर्कल का राइडर है, रिड्यूस कोर्स। अगले साल वाले वीडियो देखेंगे तो पूछेंगे सर ये क्या है रिड्यूस कोर्स, राइट।
तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल उन लोगों ने फिगर भी ड्रॉ करके दिया है। टेंजेंट होना चाहिए ए बी सी डी, पी क्यू आर और एस, लाइक दैट। ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, मेनी टाइम्स। अब आपको प्रूव क्या करना है, ए बी बहुत बार कर चुके हैं, इसके ऊपर से सम पूछ सकते हैं। वापिस ऐसा है कि इसके ऊपर से सम पूछ ले तो आपको आना चाहिए कि अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब द सर्कल आर इक्वल। तो यहां देखो AP इक्वल टू AS, क्यों? थियरम नंबर 10.2, एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट राइट इक्वल होती है। फिर यहां से अगर आप लोग देखेंगे BP इक्वल टू BQ, वो भी सेम है, थियरम 10.2। यहां से आप लोग देखेंगे तो CR इक्वल टू CQ, वो भी थियरम 10.2। और यहां से आप लोग देखेंगे, मैंने आपको बोला भी था, RD बर्मन SD बर्मन, SD बर्मन का लड़का RD बर्मन, ऐसा बोला था। जय, तू पहले फीस भर, बाद में क्लास मॉर्निंग आफ्टरनून की बात कर। AP प्लस BP प्लस CR प्लस RD इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस SD। AP प्लस PB अगर आप लोग देखो तो AB, CR प्लस RD मतलब क्या हो गया CD। अब इसको थोड़ा एक स्टेप ज्यादा, AS और SD को साथ में बिठाते हैं, लाइक दैट। तो AS प्लस SD को साथ में बिठाया तो AD, और BQ प्लस CQ को साथ में बिठाया तो BC। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। हेंस प्रूव। आपको अगर एडिशनली उसमें कुछ बताना है तो ऐसा बता सकते हैं, A डैश P डैश B, B डैश Q डैश C, C डैश R डैश D एंड A डैश S डैश D। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो। 32 के बाद अब जो मैं बताऊंगा वो दूसरे बार हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस के बाद देखेंगे। 33 ये आपका चैप्टर नंबर 12, 34 चैप्टर नंबर 13, उसका और भी इलास्ट्रेशन है चैप्टर नंबर 13। चलो 35 आपका एक कंस्ट्रक्शन है, वो रिड्यूस कोर्स का है, रिड्यूस कोर्स, बराबर। फिर भी हमने तो कर दिया है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल बनाने का है। ये सिर्फ आप लोगों को ऐसे देखना ही है कि मान लो मैंने 7 का एक ट्राइंगल ऐसा बनाया 7 सेंटीमीटर, बी को सेंटर लेके एक आर्क 5 सेंटीमीटर रेडियस, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क ऐसे लिया 6 सेंटीमीटर। तो यहां से 5 का एक आर्क ऐसे लेंगे तो दोनों मिले तो आपका ABC ये 6 और ये 5 ट्राइंगल बन गया। ऐसा मैंने आपको सिखाया था, राइट। अब नेक्स्ट वन, ऐसा एक्यूट एंगल, आपके जैसा एक्यूट एंगल ड्रॉ करो और 7/5 मतलब कि इट इज ग्रेटर देन 1। 7 1 2 3 4 5 6 और 7 सबको नाम दे दो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। ये तो आपकी याददाश्त ताजी रहे कि हमने ऐसा कुछ किया था, इसीलिए जो नीचे है वहां से वो ज्वाइन कर दो, तो कि B5 से ऐसा कनेक्ट करो। अगर भूले नहीं है, ये बड़ा एक से ज्यादा है, मतलब जो एक्सिस्टिंग ट्राइंगल है उससे बड़ा आएगा, राइट। अब B पे कंपास रख के ऐसा एक एंगल बनाओ, वैसे B7 पे कंपास रख के ऐसा एंगल बनाओ। फिर ये जो लेंथ है यहां कंपास रख के ये लेंथ ऐसा बनाओ, फिर पैरेलल ड्रॉ करो, उसका नाम दो CS। यहां पे एक C पे कंपास रख के एप्रोप्रिएट एंगल बनाओ, सेम C पे कंपास रख के यही एंगल ऐसे आप यहां से ड्रॉ करें और ये जो लेंथ लगा के ऐसा करेंगे
राइट। ये आपका ए डैश आया, बड़ा सा ट्राइंगल आ गया, राइट। आपका ए डैश बी सी डैश रिक्वायर्ड ट्राइंगल ओरली समझा दिया। जिसको भी देखना है अपने कंस्ट्रक्शन 11.1 में, राइट, वीडियोस तैयार है, ये रिड्यूस कोर्स से है। बट अब सब बच्चे अपना अपना कंपास और वो सब साथ में रख के वीडियो ऑन करें, एक कंस्ट्रक्शन की बारी आ गई है। 35 और कंस्ट्रक्शन फ्रॉम सर्कल। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर। चलो कम ऑन, वीडियो भी ऑन करना है भाई, सब लोग वीडियोस भी ऑन करो। एक बोलता है आफ्टरनून में क्लास रख दो, दूसरा बोलता है मॉर्निंग में क्लास रख दो। अच्छा है, कोई ऐसा नहीं बोलते सर रात को भी क्लास रख लो। सार्थक हंस रहा है कि सर कैसे बोल रहे हैं। सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं, सामने वाले का देखने का ही नहीं। जो लेट उठते हैं वो बोलते हैं आफ्टरनून, जो दोपहर को लंबे सोते हैं वो बोलते हैं मॉर्निंग, और मेरे से 2 टाइम सोते हैं, आफ्टरनून भी तो इवनिंग, बराबर ना। चलो 4 सेंटीमीटर का एक आपने सर्कल बना दिया। अब सेंटर वही रखो और 6 सेंटीमीटर का, राइट, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ। कितने सेंटीमीटर का? 6। चलो इसको ए और इसको बी नाम दे दो। कम ऑन, किया भाई? हाँ, वंस बराबर दिखा रहा है स्क्रीन पे, सिर्फ 2 कंस्ट्रक्शन के सर्कल। वीर सिंह वीडियो खोल, वीर सिंह। चलो नेक्स्ट वन। अब क्या करेंगे, ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 6 सेंटीमीटर हुआ। ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसे, ओ से एक ऊपर एक नीचे, एक बी से ऊपर एक नीचे, तो ऐसा ड्रॉ करेंगे जो अंदर की साइड आपका एम आएगा, इन साइड आएगा। चलो कम ऑन, ड्रॉ इट। वीर सिंह अपना वीडियो नहीं खोल रहा है। वीर सिंह सुनाई तो देता है? वीरियन बोल रहा है सो नो सर, यही टाइम रखो। सबकी मुझे बात सुन लेने की, रखूंगा मैं वही जो मुझे भाए, बाकी सबको नहीं। आई एम नॉट आस्किंग योर ओपिनियन, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि स्कूल कब से बंद है, सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं। अब आपको एम सेंटर आया और एमओ रेडियस, एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो बी से पास होगा। बी से पास होगा, और एक सर्कल ड्रॉ करो। चलो इसका कंस्ट्रक्शन आ गया। बाकी सब, ये मुझे प्राची पटेल दिखाई देती है, वंश दिखाई देता है, वंश का कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, शुभम सरकार, अंजलि गुप्ता, विरियान, सार्थक, बारोट जय, दिया कोठारी, मोनिल, वेरी गुड। चलो आयुष मोदी, सार्थक शाह, आदित्य मेथीवाला, ओके। आप लोग यहाँ पे जो 2 जगह पे उसने किया उसको नाम दे सकते हैं पी एंड क्यू। जरा ध्यान से देखो, अभी कैलकुलेशन आ रहा है। ये बीपी और बीक्यू इसकी टेंजेंट हुई,
और ओपी और ओक्यू इसकी रेडियस हुई। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, और मुझे चाहिए बीपी टेंजेंट का मेजर। तो पाइथागोरस से ओपी इज, ये आपको कैलकुलेशन पूछते हैं, यही सबसे खतरनाक है, इसलिए मैं बार बार कैलकुलेशन भी बता रहा हूं। ओपी परपेंडिकुलर टू पीबी मतलब मेजर एंगल P90, आपका ओपी है 4, आपका ओबी हाइपोटेन्यूस है 6, आपको फाइंड करना है पीबी, राइट। तो पीबी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, मतलब के 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 36 माइनस 16 मतलब के 20 आया बीपी स्क्वायर। तो बीपी आपका आएगा √20 मतलब के 2√5, और √5 का उस दिन आपको बेयर मेथड से बताया था 2 डिजिट तक। 2 2 जा 4, 42 2 जा 84, 16 बचा, राइट। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 843, या तो 5 ले लेते हैं तो 2.24, या तो 25 अप्रोक्स, तो 2 इंटू 2.25 मतलब मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेटली आपकी टेंजेंट का मेजर 4.5 सेंटीमीटर आना चाहिए, राइट। इज दैट क्लियर? चलो यहां तक का अपना खेल खत्म हुआ। अब ट्रेन कवर्ड वाला है, बराबर। एक फिर बता ही दूं आपको कि कौन से सम अभी है और कौन से डी सेक्शन में सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही आ जाता है रिड्यूस कोर्स में। अभी तो ऐसा है, मतलब कि उनको एमसीक्यू बढ़ाना पड़ेगा पेपर स्टाइल से अगर कुछ निकालते हैं तो, राइट। देख लो, मैं यहाँ पे बता दूं 36 नंबर का क्वेश्चन अपना जारी रहेगा। इसके अलावा 37 बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 9 जो अपना बाकी है। 38 बिलोंग्स टू चैप्टर 13 अपना बाकी है। 39 परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूस, ये आपका थ्योरम 6.7 पूछा है जो बिल्कुल भी कोर्स में नहीं है, रिड्यूस। और इसके ऑप्शन में एक इलास्ट्रेशन है, इलास्ट्रेशन 13, वो भी मैं आपको बता दूं, 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। मैंने आपको 2-3 बार करवाया है, कम से कम 2-3 बार, अपने वीडियोस में देख लो। BL एंड CM आर मीडियन, बराबर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अ ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? सर्टेन डिस्टेंस, बराबर। Train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब find the distance covered by the train, जैसे ही क्वाड्रेटिक चलाएंगे तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, पर दो चीज जब भी फाइंड करनी होती है तो 2 वेरिएबल आता है, मतलब चैप्टर 3 से, और एक ही चीज फाइंड करनी होती है आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 से है। वो तो जब चैप्टर 4 के कुछ वीडियोस मैंने भेजे हैं आपको दिखाने के लिए, राइट, तो वो आप लोग भेज सकते, मतलब कर सकते हैं। लेट द स्पीड of the train be x kilometer per hour and time taken for that y hour। तो आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सालों से ये फिजिक्स का फॉर्मूला बरकरार है, स्पीड इनटू टाइम, बराबर। बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं सेकंड मीटिंग में, तो कल से मैं सोच रहा हूं एक ही मीटिंग रखूं, टाइम बाय आवर,
आवर कट मतलब कि आपका डिस्टेंस कितना आया जो हम लोग ढूंढने चलने वाले हैं एक्स वाई, आवर कैंसिल तो एक्स वाई किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। अब केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 ऐसा बोलते हैं ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड फास्ट है तो 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, टाइम कम होगा, तब भी डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। अभी सूरत से अहमदाबाद का डिस्टेंस है, अगर आप फास्ट चलाओ राइट स्पीड से चलाओ तो टाइम कम बचेगा पर डिस्टेंस तो वही है राइट, जो आपका 233 किलोमीटर फ्रॉम हियर बाय कार। तो ये पहला केस हुआ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, माइनस 2x को इस तरफ लाओ, 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20 राइट, दैट मीन्स इसको बाद में रिपेयर करते हैं इक्वेशन 1। केस 2 देखो, केस 2, नाउ व्हाट इज केस 2? केस 2 आपको बता रहे हैं राइट, इफ द ट्रेन स्लोअर, जैसे कि आपकी गाड़ी भी स्लो चलती है तो आप ज्यादा टाइम लेंगे, कितना स्लो है 10 किलोमीटर पर आवर स्लो है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लेते हैं तो भी आपका डिस्टेंस तो वही बरकरार रहता है। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, मतलब कि आपका इक्वेशन बना 3x माइनस 10y बराबर, अगर आप देखें तो इक्वल टू 30, जिसको इक्वेशन 2 बोला। इक्वेशन 1 हमने कुछ भी कॉमन नहीं निकाला जानबूझ के राइट, तो ये इक्वेशन 1 है। अब अगर आप सॉल्व करने वाले हैं तो ये माइनस, ये प्लस, तो x इक्वल टू 50 किलोमीटर की आवर की स्पीड से राइट वो ट्रेन चल रही है, गुड्स ट्रेन लगती है, गुड्स ट्रेन बराबर, x इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कोई भी एक इक्वेशन में राइट आप 50 रख दो तो 3 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल टू 30, तो माइनस 10y इक्वल टू 50, 3 जा 150, ये हुआ माइनस 120 राइट, तो y इक्वल टू 12 आवर्स हुआ। अब देखो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, आपका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 12 आवर्स, आवर कट, डिस्टेंस में आपको मिल गया राइट, 12 5 60, 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, मतलब दिल्ली मुंबई तक का लगता है राइट। ये आपका ये पेपर का आखिरी सम था राइट, मतलब कि काला का पेपर नंबर 3 इज ओवर। अब हम लोग देखेंगे, हो सकता है पेपर नंबर 4 के जो भी क्वेश्चन हो राइट तैयारी